दोस्तों, इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग को लेकर कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई हैं, जो एक एक करके आप लोगों के सामने रखूंगा। जिस वक्त आप लोग सो रहे थे उस वक्त हिजबुल्लाह अपनी कार्रवाई इजराइल के ऊपर कर रहा था। हिजबुल्लाह ने काफ़ी बड़ी मिसाइलें, काफ़ी बड़े हमले इजराइल के ऊपर किए हैं और वो हमले काफ़ी सटीक तरीके से बैठे। हम लोग हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग की बात करें दोस्तों, उससे पहले कर्नाटक के अंदर से एक तस्वीर सामने निकल के आ रही है, जो वाकई में इस वक्त मुसलमानों को विचलित कर सकती है कि किस तरह से मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की जाती है, किस तरह से मुसलमानों को वहां पर खड़े होकर मस्जिद के सामने जाकर हुड़दंग मचाया जाता है, जीएसआर का नारा लगाया जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस तस्वीर को शेयर किया है और दावा किया जा रहा है ये तस्वीर जो है कर्नाटक के अंदर की है। कर्नाटक के अंदर सेलिब्रेशन के मौके पर एक ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आई कि मस्जिद के सामने कुछ हिंदूवादी लोग पहुंचते हैं और वहां पर जीएसआर का नारा लगाते हैं। मस्जिद के अंदर खड़े लोगों को उकसाने की कोशिश की जाती है। ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जिसके अंदर लोग मस्जिद के बाहर खड़े हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, जीएसआर का नारा लगा रहे हैं, लेकिन अंदर खड़े लोग खामोशी से इस मंजर को देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो किसी भी तरह की यहाँ पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश करेंगे तो फिर उन्हीं के ऊपर FIR की जाएगी, उन्हीं के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, क्योंकि वन नेशन और यहाँ पर दो कानून वाली बात यहाँ पर निकल कर आ जाती है। क्योंकि एक समुदाय को पूरी तरह से इस तरह की परमिशन दे दी गई है, ऐसा लगता है कि वो मस्जिदों के बाहर जाएं और हुड़दंग मचाते फिरें या जीएसआर का नारा लगाते फिरें, कि आप लोगों को ये सुर, ताल और तेबत समझ में आ सके कि किस तरह से मस्जिद के बाहर खड़े होकर इन लोगों ने हुड़दंग मचाया और अंदर खड़े लोगों को उकसाने की कोशिश की है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हिजबुल्लाह और इजराइल की। इजराइल को कल काफी बड़ा झटका हाइफा पर लगा। इजराइल की एक बंदरगाह है हाइफा, वहां पर इजराइल का एक जहाज खड़ा था, जिसके अंदर अचानक से आग लग जाती है और जहाज के अंदर इतनी खतरनाक आग लगती है दोस्तों, दावा किया जा रहा है, इजरायली मीडिया ये बता रही है कि इजराइल के बड़े जहाज में आग लग गई और आग इतनी खतरनाक लगी कि वो करीब करीब वो जहाज जल नहीं वाला था। तो ये बड़ा झटका कल इजराइल को हाइफा बंदरगाह पर देखने को मिला है। हालांकि इसके पीछे वजह बहुत सारी बताई जा रही है। ये अचानक से आग लगना ये एक बहुत बड़ी बात इजराइल के लिए है। इजराइल पूरी दुनिया के अंदर ये कहता है कि हमारी मर्जी के बिना हमारे यहाँ पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन इजराइल की बंदरगाह पर से इस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आना ये अपने आप में काफ़ी बड़े सवाल खड़े करता है। वहीं दोस्तों, हिजबुल्लाह ने इजराइल के काफ़ी जगहों पर हमला किया है और बार बार हिजबुल्लाह इजराइल के प्रांतों में, इजराइल के क्षेत्रों में घुसकर अपनी मिसाइलें मारता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट निकल कर आई थी, हमने आपको बताया था कि हिजबुल्लाह ने किस तरह से इजराइल के आयरन डोम को सटीक तरीके से उड़ा दिया। तो उसके जवाबी कार्रवाई में इजराइल बार बार लेबनान के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर कई बड़े अटैक करने की कोशिश करता है। दावा यह किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे इजरायली ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन के प्रकार की अभी भी पहचान नहीं हो पाई है। लेबनान के ऊपर जो है ड्रोन इजराइल का देखा गया, हवाई क्षेत्र का जो उल्लंघन कर रहा था, और ड्रोन को हिजबुल्लाह ने सटीक तरीके से मार गिराया। ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जिसके अंदर हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई मिसाइल उसको पूरी तरह से सटीक तरीके से शट डाउन कर देती है। हवा में उड़ रहे ड्रोन को जमीन पर लाकर गिरा देती है। दोस्तों, ये न सिर्फ एक ड्रोन को मार गिराया बल्कि और भी बड़े घातक हमले हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर किए। एक और बड़ा हर्मीस 900 जो लड़ाकू विमान है इजराइल का, वो भी लेबनान के ऊपर इजराइल की तरफ से दागा गया था हिजबुल्लाह को अकल ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन हिजबुल्लाह ने हर्मीस 900 को भी बुरी तरह से मार गिराया और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना ने घोषणा की कि हिजबुल्लाह ने पोर्टेबल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के साथ दक्षिणी लेबनान के ऊपर एक हर्मीस 900 UAV को सफलतापूर्वक मार गिराया। दोस्तों, हर्मीस 900 ये इजराइल का एक बहुत लड़ाकू खतरनाक हथियार है दोस्तों, जिसको पूरी तरह से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हवा के अंदर मार करने वाली एक सटीक मिसाइल से मार गिराया है। ये बड़ा हमला इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के ऊपर किया जा रहा था, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल के उस हमले को पूरी तरह से नतमस्तक कर दिया और हवा के अंदर ही विफल कर दिया, और हवा के अंदर ही इजराइल की UAV 900 जो हमला आवर चीज थी, जो हिजबुल्लाह के ऊपर आकर गिरने वाली थी, उसको हवा के अंदर ही फोड़ दिया गया। दोस्तों, वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल की न सिर्फ इन मिसाइलों को, इन हथियारों को नतमस्तक किया, बल्कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर घुस के इजराइल के ऊपर हमले किए। दोस्तों, हिजबुल्लाह की मिसाइलों से ये मुराद है कि हिजबुल्लाह इजराइल के अंदर घुसा, यानी कि हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई जो मिसाइलें, इजराइल के
ऊपर जो हमले हिजबुल्लाह ने किए दोस्तों, उनको ना रोक पाना इजराइल की तरफ से ये दर्शाता है कि इजराइल काफी नतमस्तक होता हुआ नजर आ रहा है हिजबुल्लाह के सामने। अब देखो, दावा किया जा रहा है कि इजराइल के एक नहरीय क्षेत्र में हिजबुल्लाह ने बड़ा अटैक किया है। देखिए, हिजबुल्लाह ने इजरायली 146 डिवीजन के नव स्थापित मुख्यालय नहरिया पर हमला कर दिया है और इजरायली मीडिया ने इसकी पुष्टि की है। बेस में आग भड़क उठी, ड्रोन समुद्र की दिशा से उड़ गया है। यानी कि हिजबुल्लाह की तरफ से ड्रोन से अटैक किया गया। इजराइल की 146 डिवीजन के नव स्थापित मुख्यालय पर नहरिया के पास जो मौजूद है, उसके ऊपर सफलतापूर्वक हिजबुल्लाह की तरफ से ड्रोन उड़ाया गया और उसके ऊपर मिसाइलें बरसाई गई। बाकायदा उस पर हमला करने के बाद इस बात को इजराइल के मीडिया ने भी एक्सेप्ट किया है। इजराइल की मीडिया इस बात की पुष्टि कर रही है कि हिजबुल्लाह ने जो ड्रोन भेजा था वो उस बेस पर हमला किया और उसके बाद वो ड्रोन जो है समुद्र की दिशा से उड़कर निकल गया। यानी कि इजराइल के सैनिक या इजराइल का सुरक्षा कवच आयरन डोम उस ड्रोन को नहीं मार पाया और ना ही इजराइल के सैनिक उस ड्रोन को रोक पाए और ना ही पकड़ पाए। तो इस तरह से कल रात में हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक इजराइल के ऊपर बड़े झटके दिए दोस्तों। इजराइल की काफी चीजों का नुकसान कल रात हिजबुल्लाह ने किया है। वहीं एक और चलते चलते आखिर में आप लोगों को खबर बता दूं, जो कि काबा शरीफ के अंदर से, सऊदी अरब के अंदर से निकल के आ रही है। इस वक्त दोस्तों हज का दौर चल रहा है। हज के लिए लोग गए हुए हैं सऊदी अरब, काबा बैतुल्लाह के सामने। वहां पर बहुत सारे लोग इस वक्त फिलिस्तीन के लिए, यमन के लिए दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं। यमन के हूतीस के लिए दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये शख्स को आप देख सकते हैं जिन्होंने यमन के हूतीस के लिए दुआ की है। काबा में एक यमनी युवक सैयद अब्दुल मलिक हूती के लिए प्रार्थना करता है और क्रांति का नारा लगाता है। यह शख्स यमन के हूतीस के लिए दुआ करता है। फिलिस्तीन के आज़ाद होने के लिए वहां पर दुआ की गई। तो चलते चलते ये खूबसूरत दृश्य सामने निकल कर आया है। इस तरह से हिजबुल्लाह ने इजराइल के काफ़ी प्रांतों के अंदर हमला किया है दोस्तों और इजराइल के अंदर काफ़ी हलचल मच चुकी है। इस रिपोर्ट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।